हेलो एवरीवन। आपने लास्ट जो क्लास में प्रेपरेशन से संबंधित पढ़ा था। प्रेपरेशन इज़ ए इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये आपको जानकारी होगी, बहुत मज़ा आ रहा होगा। प्रेपरेशन में जो है आपने बहुत सारे प्रेपरेशन को बेसिकली पढ़ा, उनमें आपने जानकारी ले ली कि ऑफ, जैसे आपने ऐसे पढ़ा कि ऑफ, अभी डबल ऐप की बात करें, ये ऑफ, ये कैसे कैसे यूजेज जो हैं वो मैंने आपको बता दिए किस तरह से ये यूज हो रहे हैं। जैसे इन है, विद इन है, ऐसे कई प्रिपरेशन के बारे में बताया। जैसे इनका मतलब बताया था कि अंदर होना, भीतर होने के अर्थ में। मैंने ऐसे भी कहा था कि आप जैसे एक पक्षी जो है वो पेड़ पर बैठा है, एक्चुअली ये ऐसे ब्रांचेस निकली हैं, एक पक्षी जो है वो पेड़ के अंदर बैठा है, तो आप ऐसे ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैं ये कहूँ कि दीपक सर इज सिटिंग ऑन द बेंच ऑन द स्टूल, तब ऑन का प्रयोग होगा। पर एक्चुअली जब आर्म्स होंगे सामने, चेयर ऐसे होगा, जहाँ पे आर्म चेयर होगी, तो निश्चित रूप से आप ऑन प्रिपरेशन का प्रयोग किसी तरह नहीं करेंगे। आप प्रिपरेशन कौन सा लेंगे? इन लेंगे। पक्षी भी पेड़ पर बैठा है, अभी पर के अर्थ में या ऊपर के अर्थ में हम एक्चुअली क्या लेते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, तभी जब आप अगर हिंदी का अर्थ लेकर के काम करोगे तो आपका प्रिपरेशन क्या होगा? गलत हो जाएगा। आप उस स्थिति में देखें कि जब भी जैसे पक्षी पेड़ पर बैठा है तो उसका एक दायरा बन जाएगा, उसका एक आकार बन जाएगा, एक वह भीतरी एक यानी एक आवरण बना लेगा। और आवरण बनाएगा तो निश्चित रूप से आप कहोगे अब ऐसे ऑन द ट्री नहीं करोगे, उसमें किसका प्रयोग हो रहा है? इन द ट्री होगा। तो ये सब बातें आपने बताई। अभी जैसे मैं आपको कहूँ कि विद इन, जैसे एक बंदा है वो 1 महीने में लौट जाएगा, तो हमने कहा था कि इनका प्रयोग इन ए मंथ, ही विल रिटर्न इन ए मंथ, वह 1 महीने में लौटेगा, तो हमने इनका प्रयोग किया। पर इसमें विद भी एक प्रिपरेशन होता है और साथ में इन भी है, और साथ में जोड़ करके हम कर दिया विद इन। तब ये प्रयोग में कहाँ लिया जाता है? तो ये भी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जब भी कोई चीज़ यानी उस ड्यूरेशन के पहले फिनिश होता है, उसके अंदर अंदर ही फिनिश हो जाता है। जैसे वह 1 महीने के भीतर लौट जाएगा, तो ये समझाना आपने 1 महीने के भीतर, तो हो सकता है 2 दिन पहले आ जाए, 4 दिन पहले आ जाए, तो उस बात को यानी पहले ही किसी कार्य के होने की बात हो जाए तो विद इन का प्रयोग होगा। जैसे ही विल रिटर्न विद इन ए मंथ, तो ऐसे विद इन का प्रयोग होगा। ओके, तो मैं आगे जो प्रिपरेशन लेता हूँ आपके लिए, जो टू का प्रयोग आपको एक्चुअली मैंने टू का प्रयोग पढ़ाया था, और इसके साथ में सिंस फॉर के बारे में शायद हमने जानकारी नहीं ली। सिंस फॉर की देखिए, सिंस और फॉर, सिंस फॉर जो प्रिपरेशन है, आपने सिंस फॉर पहले भी पढ़े हैं। सिंस फॉर उस समय पढ़े होंगे जब हमने बात की थी किस संबंध में? हमने जो वर्ब वाला, जो पिछले क्लासेस में आपने कोई टेंस वगैरह ऐसे पढ़े होंगे, उनमें आपने ये बात की होगी। तो सिंस फॉर का प्रयोग कैसे, किस स्थिति में होता है? मैं आपको एक पॉइंट पे बता देता हूँ। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम को अगर शो करना है, अगर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम को शो करना है, तो आप स्टूडेंट्स प्रयोग करें किसका? सिंस का प्रयोग करें। और अगर आपको किसी तरह से एक समय अवधि बतानी है, आपको पीरियड ऑफ टाइम बताना है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको प्रयोग करना होगा किसका? फॉर का प्रयोग करना होगा। तो स्टूडेंट्स ये समझे, सिंस और फॉर। एक्चुअली सिंस और फॉर जो है वो हम प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं, तो ये प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, पर ये जानकारी भी रहे कि ये सिंस और फॉर जो हैं वो कंजक्शन का रोल भी कर लेते हैं। तो प्रेपोजिशन के साथ में ये किसका रोल कर लेते हैं? कंजक्शन का रोल भी कर लेते हैं। चलो सिंस के बारे में पढ़ते हैं। एग्जैक्ट पॉइंट क्या होता है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? तो मैं आपके लिए ऐसे कुछ बातें, कुछ पॉइंट लिख देता हूँ कि अपने जैसे समय का जितना भी राउंड ऑफ क्लॉक है उसको बताने के लिए किसका प्रयोग होना है? जैसे मैं ये कह दूं, अब अपने
एक टाइम ले लेते हैं, एक्चुअली अपने टाइम लेंगे, जैसे एग्जैक्ट पॉइंट को लेते हैं। तो जैसे मंडे हो गया, आगे का मंडे ट्यूसडे जो भी है, सारे डेज जितने भी हैं उनके लिए अपने ये लेंगे। इसी तरह से जैसे ईयर में आ गया कि 1999 ऐसे कर दिया, 2020 कर दिया। ये सब जो अपने एक एग्जैक्ट पॉइंट बता रहे हैं, तो उस स्थिति में अपने को क्या लेना होगा, सिंस का प्रयोग ही करना है। सिंस में जो जैसे आप ऐसे समय भी बता सकते हो at 30 PM, तो ये एक एग्जैक्ट टाइम हो गया। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, सिंस का प्रयोग करना है। तो ये एग्जैक्ट के लिए। और फोर के लिए क्या है, फोर के लिए जैसे आप लेते हो 1 घंटा लेते हो, एन आवर, 2 घंटे से 3 घंटे से जो भी कार्य कर रहे हो। और यहाँ पे अगला पॉइंट ले लीजिए, जैसे ए डे, 2 डेज, 3 डेज जो भी है, ऐसे हो जाएगा। और नेक्स्ट जो अपने ले सकते हो आप, जैसे ए मंथ, 2 मंथ, ऐसे आप लिखते हो तो ये पीरियड है। लेकिन अगर सिंस का प्रयोग कर रहे हो तो जनवरी ऐसे लिखते हो तो ये निश्चित रूप से किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। जनवरी, फरवरी ऐसे आप अगर लिखते हो तो। अगर ईयर भी लिखते हो इसमें, जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, ऐसे आप ईयर की बात करते हो, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि इस तरह से फोर का प्रयोग है। तो सिंस और फोर का प्रयोग हम ऐसे करेंगे। तो मैं एग्जाम्पल से आपको बता देता हूँ सिंस का प्रयोग कैसे है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सुनीता हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2015। देखो ये पॉइंट आपको मिल रहा होगा, एग्जैक्ट पॉइंट मिला टाइम का। तो यहाँ पे जैसे ईयर ये मिला 2015, आपने प्रयोग किया किसका, सिंस का। इसी में मैं लिख देता हूँ कि सी हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 ईयर्स। अब की बार मैंने ईयर्स डाला तो यहाँ पे 5 ईयर्स डाला, इसलिए किसका प्रयोग हुआ, 4 का प्रयोग हुआ। तो ये सब बताने वाले समय सिंस और फोर का प्रयोग है कि सिंस का प्रयोग इस तरह से हम करेंगे। जैसे मैं ये पंक्ति, ये वाक्य लिखते हैं अपने कि 2 years have passed since I met him. तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस समझना, ये कैसा सेंटेंस हुआ। इसमें जो सिंस है, क्या आप यही बात कहोगे कि ये सिंस जो नज़र आ रहा है, क्या ये प्रेपोजिशन है? प्रेपोजिशन कहाँ लगता है, ये सब सारे स्टूडेंट्स को बता दिया कि प्रेपोजिशन जो है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है। तो नाउन और प्रोनाउन के साथ होगा प्रेपोजिशन का प्रयोग। अब देखना, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये सिंस जो है वो प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि 2 years हैव पास्ट। जब 2 क्लॉज बन रहे होते हैं और 2 क्लॉजेज को जोड़ने वाले का नाम क्या होता है, कंजक्शन होता है। यानी यहाँ सिंस है वो कंजक्शन का रोल कर रहा है, न कि सिंस। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला टॉपिक ही हम पढ़ रहे हैं। अभी आगे हम कंजक्शन पढ़ेंगे, तब और ज़्यादा अच्छी तरह से इसको क्लियर कर देते हैं। 2 years ये इसका सब्जेक्ट हो गया, हैव पास्ट इसका वर्ब हो गया, और सब्जेक्ट और वर्ब जो मिल करके क्या बनाते हैं, क्लोज बनाते हैं। यहाँ भी आई मेट हिम, आई जो है वो सब्जेक्ट बन रहा है, मेट इसका वर्ब बन रहा है, तो ये जो है वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो इस तरह से क्लॉजेज को जोड़ने वाला प्रेपोजिशन नहीं होता, उसको क्या कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे। तो ये क्या था, कंजक्शन था।
और 4 का एग्जाम्पल भी आप ले चुके हैं, 4 के बारे में भी। जैसे ही कुड नॉट कम टू स्कूल कर दीजिए, या ऐसे छोड़ दीजिए कि वह नहीं आ सका, फॉर ही वॉज इल। अब देखना स्टूडेंट, यहां पर 4 लगाना, तो आप तो ये समझोगे कि जहां भी सिंस 4 दिखे हम मान लेंगे कि वो प्रेपोजिशन है। तो ऐसा नहीं है। प्रेपोजिशन आपको तभी जानना है जब वह किसी नाउन प्रोनाउन के पहले लगता है। तो देखना, ही कुड नॉट कम, यहां पे ही सब्जेक्ट का रोल कर रहा है और कुड नॉट वर्ब है, यानी ये जो है वो एक क्लॉज बना चुका है। और यहाँ पे ही वॉज इल, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, वॉज एक वर्ब है, इसका मतलब ये भी एक क्लॉज बना चुका है। अभी अभी कहा था कि जो दो क्लॉजेस को जोड़ने वाला जो वर्ड है वो क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा। इसका मतलब ये भी क्या है, कंजक्शन है। तो मैं ये एडिशनल जो बात है वो यही बता देता हूँ कि हर बार सिंस 4 है वो प्रेपोजिशन ही नहीं होता है, ऐसा रोल भी करता है। तो सिंस और 4 के बारे में आपने जान ही लिया कि सिंस का प्रयोग कहाँ पर होना है। सिंस का प्रयोग एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, और 4 का प्रयोग जो है वो किसको बताने के लिए, 4 का प्रयोग जो है वो अपने पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगला जो अपने ले लेते हैं बिटवीन और अमंग के बारे में। अभी बिटवीन और अमंग देखिए। बिटवीन अमंग, हम बिगिनिंग टाइम से ये बात जान चुके हैं, बिटवीन 2 के लिए होता है, अमंग है वो ज़्यादा के लिए होता है। तो बिटवीन अगर हम पढ़ें कि बिटवीन के बारे में, तो बिटवीन द प्रेपोजिशन इट इज यूज्ड फॉर टू, ये 2 के लिए प्रयोग में लिया जाता है, ये 2 के लिए अपने प्रयोग में लेते हैं। और अमंग है वो कितने के लिए प्रयोग में लेते हैं, ये 2 से ज़्यादा के लिए। फॉर टू, इसमें पर्सन्स भी होते हैं, या जो भी है पर्सन्स थिंग्स जो भी है इसके लिए होता है, थिंग्स के लिए भी। दूसरी बात, फॉर थिंग्स, पर्सन जो भी है, फॉर सेपरेट, तो इसका प्रयोग ये पर्सन्स कंसिडर्ड एज सेपरेट, कंसिडर्ड एज सेपरेट। चलो ये बात हो गई बिटवीन के लिए। तो बिटवीन को हम ऐसे यूज करते हैं, there is a match between या among the Asian countries। एशियन कंट्रीज। तो स्टूडेंट्स, ऐसे आपने समझा कि यहाँ पे देयर इज ए मैच बिटवीन एंड अमंग द एशियन कंट्रीज। तो यहाँ पे आप जो ऐसा बात लोगे, तो एशियन कंट्रीज के लिए आप जब ये बात करोगे, एक ग्रुपिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे बिटवीन नहीं, यहाँ पे अमंग हो जाएगा। किसका प्रयोग हो जाएगा, अमंग का प्रयोग हो जाएगा। इसका मतलब अपने को यहाँ पे बिटवीन ले, जैसे माई हाउस इज मैड बिटवीन टू बिग बिल्डिंग, ऐसे आपने लिया टू बिग बिल्डिंग्स। तो इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है कि 2 के बीच जब भी ऐसा हो
तो आप किसका लेंगे प्रयोग, बिटवीन का लेंगे। लेकिन देयर इज ए मैच अमंग द एशियन कंट्रीज, यहाँ पे जो है वो पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो नज़र आ रहा होगा कि इस तरह से जो है वो अमंग का प्रयोग हो रहा है। चलो अमंग के बारे में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि अमंग का प्रयोग जो है अमंग प्रिपरेशन का प्रयोग इट इज फॉर मोर देन टू, यहाँ पे दो से ज़्यादा के लिए अमंग का प्रयोग होता है। जैसे एन एप्पल, या मैं ऐसे कह देता हूँ द चॉकलेट्स were distributed among the students। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है, अमंग का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ये भी आपको जानकारी रखनी है कि अमंग का प्रयोग जो है वो इस तरह से होता है, ज़्यादा के लिए होता है। They are playing football matches among all specific टीम्स ऑफ इंडिया। चलो ऐसे आपको किसका प्रयोग करना है, अमंग का प्रयोग करना है। अमंग का प्रयोग वहीं पे होगा जहां पर आपको ऐसा लगे कि ये मोर देन टू है, दो से अधिक का कार्य कर रहा है, तो आपको किसका प्रयोग करना है, अमंग का प्रयोग करना है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से जो है वो अपने बिटवीन और किसका प्रयोग हुआ, अमंग का प्रयोग हुआ। अगला प्रिपरेशन हम ले लेते हैं, इसके भीतर जो है वो टू और टुवार्ड्स। देखिए टू और टुवार्ड्स दोनों के बारे में आपको जानकारी होगी। टू हम लेते हैं तक के लिए, और टुवार्ड्स जो है वो की ओर, की तरफ, ऐसा अर्थ हम इसका लेते हैं कि की तरफ। तो यहां दोनों ही जो है, एक तो जो है ये समय के लिए होगा, ये समय के लिए ले लीजिए, प्लस आप ये देखो एक स्पेसिफिक प्लेस के लिए होता है, यानी एक निश्चित जगह के लिए, निश्चित जगह के लिए, निश्चित जगह के लिए आप किसका प्रयोग कर रहे हैं, टू का प्रयोग कर रहे हैं। और टुवार्ड्स जो है वो की तरफ है, यानी हम किसी डायरेक्शन की ओर, किसी दिशा की ओर के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो समझे होंगे टू और टुवार्ड्स के बारे में भी। टू जो है, जैसे मैं ये कहूं कि ही वेंट होम, वह घर गया, ही वेंट होम, यहां पे जो है वह घर गया। देखिए एक्चुअली मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूँ, जो यहाँ पे टू नहीं लगा है वो वाला भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये पॉइंट बना देता हूँ मैं कि ही गोज़ टू टेम्पल, ही गोज़ टू मार्केट, ऐसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये टू है। ही इज
गोइंग टू टेम्पल। एक सेंटेंस में बना देता हूं, ही इज गोइंग टुवार्ड्स टेम्पल। अभी देखो दोनों सेंटेंस में आपको पता चल रहा होगा कि क्या कहना चाह रहा है। टू और टुवार्ड्स कब लगता है कि जब हम किसी डेस्टिनेशन पर अगर जाते हैं तो वहाँ के लिए अपने टू आता है, और जब किसी जगह की ओर जा रहे हैं यानी उस गंतव्य पर न जाकर के उस तरफ निकले हैं तो हम टुवार्ड्स लेते हैं। जैसे वह मंदिर जा रहा है तो ये एक निश्चित डेस्टिनेशन हो गया, और अगर हम कहें कि ही इज़ गोइंग टुवार्ड्स टेम्पल, वह मंदिर की तरफ निकला है, मंदिर की तरफ जा रहा है। अब मंदिर की तरफ जा रहा है का मतलब ये है कि मंदिर वाली दिशा में निकला है, मंदिर जाना जरूरी नहीं है। ऐसा अगर ये आपको जानकारी लेने है तो टुवार्ड्स का प्रयोग होता है, और यहाँ पे किसी निश्चित जगह के लिए अगर निकलता है तो हम टू का प्रयोग करेंगे। तो ये टू और टुवार्ड्स के बारे में है। और ये वाला भी देख लो, ही वेंट होम। ये ही वेंट होम, ही वेंट होम जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, इसमें होम जो है इसके पहले टू क्यों नहीं लगा है, क्योंकि ये देखो वेंट यहाँ पे वर्ब का रोल कर रहा है, ही सब्जेक्ट का रोल कर रहा है, होम जो है वो एडवर्ब है, इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। एक्चुअली इसमें टू लग जाएगा। कब लगेगा? जैसे मैं ये कहूँ ही वेंट टू हिज होम, तो यहाँ पे टू लग जाएगा। ये हिज जो है यहाँ एक पॉजेसिव केस आ रहा है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पॉजेसिव केस, तो पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये एडजेक्टिव का रोल कर रहा है और ये नाउन। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे टू लग जाएगा। और ये आपको पहले ही बता रखा है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है वो हम कब करते हैं। प्रेजेंट प्रयोग जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं। तो यहाँ पे श्योर एडवर्ब है, होम एक एडवर्ब है, इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग नहीं हो रहा है, एडवर्ब के पहले तो हम कभी क्या नहीं लगा सकते, प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते। चलो इस तरह से यहाँ पे टू और टुवार्ड्स के बारे में भी हमने जानकारी ली कि टू और टुवार्ड्स का प्रयोग किस स्थिति में कब करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाकी जो और प्रीपोजिशन कुछ हैं और फिक्स प्रीपोजिशन है वो हम अगले क्लास में लेते हैं। ओके, थैंक यू।